हेलो स्टूडेंट, मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 के सेट जी 16 तारीख जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर शीट आप मिला है और जल्दीबाजी में मिला है और एक एक आंसर शीट सही आपको मिलेगा। और देखकर जैसे में आप स्टूडेंट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब सब्जेक्टिव है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव रूम में इसको टिक लगाना होगा। तो 1 का आपका हो गया ए, 2 का आपका हो गया बी, 3 का आपका हो गया सी, 4 का हो गया आपका सी। उसके बाद आपका आ गया 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन मिला कर आप टिक लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 का आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आपका हो गया बी, देख रहे हैं 6 का आपका हो गया सी, 7 क्वेश्चन नंबर 7 के आपका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 8 के हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8 के बी। क्वेश्चन नंबर 9 के हो गया आपका बी, यानी 5 चक्कर में 14 से मित्र जाके पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, तो बी हो गया 9। 10 के आपका हो गया डी। 10 के बाद आपका हो गया 11 क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया आपका 11 का बी, 11 का बी। उसके बाद हो गया 12 का आपका हो गया, ये तो माध्यिक का आसान है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 12 का आपका हो गया ए। 12 के बाद हो गया आपका 13 के तो बहुलक तो बचपन से ही जानते हैं। 13 बहुलक एकदम आसान होता है, जिसकी 12 मात्रा सर्वाधिक हो वही बहुलक कहलाता है। जिसमें सबसे ज़्यादा अंक इसमें 6 है और इसकी 12 मात्रा सबसे सर्वाधिक है, तो इसका हो गया 13 के बी। देखने से पता चलता है आंसर आपका सही लग रहा है और सही एकदम सेट मिला लीजिए, जी सेट है और सेट जी मिला के एकदम धकाधक लगा लीजिए टिक सभी में। अब 14 के आपका हो गया डी, इनमें से कोई नहीं। 14 के बाद हो गया 15 के हो गया सी, 15 के सी हो गया, 15 के सी। उसके बाद हो गया 16 के आपका हो गया बी, 16 के बी। उसके बाद हो गया 17 के हो गया आपका बी, 17 का हो गया 18। दो पासों की फेंक में सम परिणामों की संख्या, तो 18 के हो गया सी, यानी 36। 18 का सी, 18 का हो गया आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका हो गया घटना की प्रायिकता होती है, तो 19 की आपका हो गया ए। 19 के बाद हो गया आपका 20 में आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20 के बी। 20 के बाद हो गया 21 की आपका हो गया बी, 21 के बी के बाद हो गया 21 के बी के बाद हो गया 22 के हो गया आपका 8 सेमी भुजा वाले घन में से 8 सेमी भुजा वाले घन में से 4 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो ये 98 घन का आयतन, तो बड़े घन का आयतन तो 8 गुने 8 गुने 8, अब बटा कर दीजिए 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 से 8 को काट दीजिए, 4 से 8 को काट दीजिए, 4 से 8 का ऊपर में दोबारा में सब कट जाएगा, 2 4 2 8, यानी आपका हो गया बी। तो बी 8 के हो गया आपका 22 के हो गया बी, आंसर 8 हो गया। उसका 23 तीनों धातु ही बोला, तो आसानी 144 से निकाल दीजिएगा एकदम क्लियर से। 23 के हो गया बी। 23 के बाद हो गया आपका 24 का हो गया आपका सी, 24 के सी का हो गया 25 के हो गया आपका सी, 25 का सी। 25 का हो गया आपका 26 के हो गया बी, 26 के बी। 26 के बाद हो गया आपका 27 चित्र शंकु के त्रिज्या को चाहिए पाई आर एल, तो जानती हैं सूत्र आ गया, पहले ही बोले तो प्रत्येक चैप्टर से दो आपका सूत्र आ गया। अब 28 में आ गया, अब 28 के उसके बाद आपके 29 क्वेश्चन नंबर 29 में आपका आ गया 29 के आपका आ गया बी। 29 के बाद आ गया 29 का 30 के आपका हो गया ए। 30 के बाद हो गया 30 के बाद हो गया आपका 30 के बाद हो गया 31 के आपका हो गया सी। 31 के सी के बाद हो गया 32 के बी के बाद हो गया 33 के हो गया बी। उसके बाद हो गया 34 के आपका हो गया सी। 34 के सी के बाद हो गया 35 के हो गया आपका बी। 35 के बी 1 से 35 तक अपने डाल लीजिए, एकदम सही टिक लगाइए। उसके बाद आपका हो गया 36 के हो गया आपका बी। 36 के बाद हो गया 37 के हो गया डी। 37 के बाद हो गया 38 के हो गया डी। तो और का आसान है, तो टेन थीटा 3 बटा 4, तो साइन का वहाँ तो निकाल लेना है लंबा टेकर मानी उस फॉर्मूला पर, तो 39 को हो गया डी। 39 के बाद हो गया आपका 40, क्वेश्चन नंबर 40 ही तो फॉर्मूले है, कल ही बताए थे। तो हो गया आप 40 का बी। 40 के बाद हो गया 41 के हो गया 41 के बाद हो गया 42 के हो गया बी। 42 के बी के बाद हो गया आपका 43
43 43 43 43 43 43 43 क्या आपका हो गया 43 43 क्या हो गया सी 43 के बाद हो गया 44 44 का हो गया ए 44 के बाद हो गया आपका 45 45 45 के हो गया आपका बी 45 के बाद हो गया 46 46 के हो गया ए 46 के बाद हो गया 47 47 के हो गया बी 47 के बी 47 के बी 47 के बी 47 के बाद हो गया आपका 48 48 के बी 48 के बाद हो गया 49 49 के बी 49 के बाद हो गया 50 50 के आपका हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा निकाले समांतर श्रेणी 5 एन है तो समांतर श्रेणी का इन पर सारबंतर क्या होगा। तो एन का मान अगर हम रखते हैं सारबंतर क्या होगा तो एन का मान अगर हम रखते हैं एक प्रथम इन पदों का योग 3 पदों के पद इसको निकालिए क्वेश्चन आप पहले इसको सॉल्व कीजिए था। इसका बहुत आसान क्वेश्चन है बताते हैं इसका हो गया 51 51 51 51 51 का हो गया आपका सी 51 के बाद हो गया 52 52 के हो गया सी 52 के सी 52 के सी 52 के सी 52 के सी के बाद हो गया आपका 53 53 के डी 53 के डी के बाद हो गया 54 54 के बी 54 के बी के बाद हो गया आपका 55 54 55 55 में आपका आ गया 55 55 के डी 55 के डी उसके बाद हो गया 56 56 के हो गया बी 56 के बी के बाद हो गया 56 के बाद 57 57 के आपका हो गया सी 57 के सी के बाद हो गया आपका 58 58 के हो गया सी 58 के सी 58 के सी के बाद हो गया 59 59 के हो गया डी 59 के डी 59 के डी के बाद हो गया 59 के डी के बाद हो गया 60 60 के हो गया आपका एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी है तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका रूट 3/4 भुजा है इसका तो 144 144 3/4 तो इसको काट देंगे 44 से 144 को 4 से 4 72 यानी इसका आपका आंसर हो जाएगा 3/6 यानी सी। उसका हो गया 60 60 की तो परमेय संख्या तो पहली से आप जाने 61 61 के हो गया आपका परमेय संख्या ए यानी 61 के ए 61 के बाद हो गया आपका 62 62 के हो गया बी 62 प्लस माइनस एकदम सेम क्वेश्चन है दो परमेय संख्या के बीच परमेय ये हो गया प्लस माइनस ये हो गया परमेय संख्या हो गया 62 के ए होगा 62 के होगा ध्यान से देखिएगा 62 के होगा बोल रहे हैं 62 के होगा 62 के ए में टिक लगाइएगा आप बी में टिक नहीं लगाइएगा 62 के में टिक लगाइएगा 62 के बाद हो गया आपका 63 के बी हो गया 63 के बी के हो गया 64 के डी हो गया 64 के डी के बाद हो गया 65 के ए हो गया 65 का 66 के सी हो गया 66 का 67 के ए हो गया 67 के ए के बाद 68 के ए हो गया 68 के बाद 69 ए हो गया उसके बाद 70 के आपका एक बी हो गया 70 71 के आपका ए हो गया 72 के ए हो गया 72 के बाद हो गया आपका 73 के बी हो गया 73 के बी के बाद आपका 74 के सी हो गया 74 के बाद 75 के बी हो गया 75 के बाद 76 के सी हो गया 76 के सी हो गया 77 के बाद हो गया सी हो गया 77 के बाद 78 के सी हो गया 78 के सी 78 के बाद हो गया 79 इसका ए हो गया उसके बाद 80 के बी हो गया 80 के बाद 81 के बी हो गया 81 के बाद हो गया आपका 82 के ए हो गया 83 के बी हो गया 84 के ये डी हो गया चतुर्थ उसके बाद हो गया 85 के बी हो गया 85 के बी के बाद 86 के ए हो गया 86 के बाद 87 के बी हो गया 87 के बाद 88 के सी हो गया 88 के बाद 89 बी हो गया 90 के बी हो गया 90 के बाद आपका आ गया 91 के सी हो गया 91 के बाद 92 के सी हो गया 93 के सी हो गया 93 के बाद 94 क्वेश्चन नंबर 94 के डी हो गया 95 के सी हो गया 95 का 96 के आपका ए हो गया 96 के बाद आ गया आपका 97 के ए हो गया 97 का 98 के बी हो गया उसके बाद आपका आ गया 99 के सी हो गया 99 के बाद आपको लास्ट क्वेश्चन आ गया 100 के आपका हो गया सी यानी -4 हो गया। इसी तरह मैथ के सारे सेट क्वेश्चन वही है सीरियल नंबर आ गया आप सेट मिलाकर इसको अच्छे से और अपना आंसर सही कर लीजिए और बताएं जी कि आपका कितना सही हुआ और TK यूट्यूब चैनल क्लासेस में आपका वेलकम और डेली का पेपर जो है आप मिलाएं और इस लाइक कमेंट शेयर को करें और
एक दूसरे तक ये वीडियो को पहुँचाए, ताकि वो भी बच्चा का सही हो जाए, उसे एग्ज़ाम से पहले मालूम हो जाए कि कितना सही है और कितना गलत है। जैसे मान के चलिए सेट आपका मैथ का सेट जी हो गया, मैथ सेट का जी।